अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्यूटर टाइम। माय नेम इज़ आकिफ नवाज और आज जो हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट इसके इंटरेस्ट के बारे में हमें नहीं पता कि इसको हम किस मकासद के लिए यूज़ करते हैं और ये हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सीखें और इसके मकसद को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पर बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फोरग्राउंडिंग और बैकग्राउंड ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं हमारे पास। अच्छा, तो सब्जेक्ट हम कह सकते हैं सिंपली कि द डूअर ऑफ एन एक्शन। जो शख्स एक एक्शन को परफॉर्म करता है एक सेंटेंस में, वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, जबकि ऑब्जेक्ट हमारे पास रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है जो कि उस एक्शन को रिसीव करता है। सो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज द डूअर वेयर एज ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर। अच्छा, फोरग्राउंडिंग का मतलब यह है कि वो अल्फाज या वो इंडिविजुअल जो कि हमारे पास एक सेंटेंस में फोर फ्रंट पे होता है। फोरग्राउंड जो हुआ होता है उसको हम कहते हैं कि फोरग्राउंडिंग। और बैकग्राउंडिंग जिसको हम एंड पे लेके जाते हैं, मींस के फ्रंट से हम उसको साइड लाइन पे कर देते हैं। अच्छा, अब ये चारों कॉन्सेप्ट जो है हम इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और फिर एंड पे हम कहेंगे कि इसमें एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अच्छा, अब हमारे पास है अली ब्रोक द विंडो। सो ब्रोक, दिस इज द एक्शन, मींस के ये हमारे पास वर्ब है। अब इस एक्शन को करने वाला कौन है? अली इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, सो दैट इज व्हाई अली इज द सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं विंडो। अब ये एक्शन का रिसीवर कौन है? नाउ विंडो इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन डन बाय अली, सो दैट इज व्हाई दिस इज विंडो इज एन ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। अच्छा, तो आई होप कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं फोरग्राउंडिंग और बैकग्राउंडिंग पर। अच्छा, अली देखिए, इस सेंटेंस में सबसे फोर फ्रंट कौन सी चीज है? अली। सो इट मींस के अली हियर इज फोरग्राउंडेड, whereas window is written in the background। तो अली हमारे पास फोरग्राउंड हुआ है जबकि विंडो हमारे पास बैकग्राउंड में यूज हुआ पड़ा है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो हमारे पास एक्टिव वॉइस है जो कि हम एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम आ जाते हैं इसके पैसिव वॉइस पे। तो इसका पैसिव वॉइस होगा द विंडो वॉज ब्रोकन बाय अली। अब यहां पर एक्शन क्या है? ब्रोकन, दिस इज द एक्शन। अच्छा, अब डूअर ऑफ एन एक्शन कौन है? यहां पर अली है, बट अली हियर इज यूज्ड इन द बैकग्राउंड, वो बिल्कुल एंड पे हमारे पास यूज हुआ है, जबकि विंडो का हमने क्या किया हुआ है? फोरग्राउंड किया हुआ है। सो आई होप कि आपको बैकग्राउंड और फोरग्राउंडिंग का समझ आ गया होगा कि वो चीज जो हम फ्रंट पे लेके आते हैं वो हमारे पास फोरग्राउंड हुआ होता है, जबकि जो हम एंड पे लेके आते हैं वो हमारे पास बैकग्राउंड हुआ होता है। अच्छा, अब यहां पर आ जाए। सो यहां पर हम कह सकते हैं एक्टिव वॉइस में कि जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है या डूअर ऑफ एन एक्शन हो वो फोरग्राउंड हुआ हो या जो कि फोर फ्रंट पे या सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ होता है, तो हमारे पास वो कहते हैं हम कि दिस इज एन एक्टिव वॉइस। और वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास डूअर ऑफ एन एक्शन एंड पे आया हुआ हो और डूअर ऑफ एन एक्शन को बैकग्राउंड किया गया हो, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ पैसिव वॉइस। तो अगर हम सिंपली कहें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में, तो एक्टिव वॉइस इज अ सेंटेंस इन विच द डूअर ऑफ एन एक्शन इज फोरग्राउंडेड, whereas in passive voice the doer of an action is backgrounded। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज जो हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है वो ये है कि इसका हम यूज क्या है, हम इसको यूजुअली इसका पर्पस क्या है। अच्छा, इसका पर्पस बहुत ही आसान है। जब हम किसी चीज का क्रेडिट लेते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम कहते हैं कि आई हैव डन दिस, आई हैव अचीव्ड इट। सो हम अपने आप को फोरग्राउंड करते हैं, हम अपने आप को फोर फ्रंट पे रखते हैं। जबकि अगर हम किसी चीज का
जो अगर कोई गलत चीज़ हुई हो या जो कोई मिस्टेक हो या एरर हो, तो हम अपने आप को या डूअर ऑफ एन एक्शन को एंड पे लेके जाते हैं, बैकग्राउंड पे लेके जाते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि आई हैव डन दिस, सो हम कहते हैं कि दिस वॉज डन बाय मी। सो हम अपने देखिए मी को हमने एंड पे लेके गया है, बैकग्राउंड में लेके गया है, ताकि फोकस हमारे ऊपर ना रहे। इस तरह जब हम घर में कोई चीज़ हो जाए, तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कोई अच्छा बनाया हो तो कहते हैं कि मैंने बनाया है, मीन्स कि अपने आप को फोरग्राउंड कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल सही नहीं बनी, सो हम कहते हैं कि ये चीज़ बन गई है, ऐसे मीन्स हम अपने आप को बिल्कुल फ्रंट पे लेके ही नहीं आते। इवन हमारा या जो डूअर ऑफ एन एक्शन होगा वो बिल्कुल हम सेंटेंस से बिल्कुल साइड पे कर लेते हैं। सो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ पैसिवाइजेशन, कि जब हम एक्टिव वॉइस को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में इन ऑर्डर टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ द डूअर ऑफ एन एक्शन। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, एंड दैट्स इट। अल्लाह हाफिज।